ढोलकपुर नाम के गांव में मोहन और स्वाति नाम के पति पत्नी रहते थे। स्वाति बहुत ही सुंदर थी। गांव में स्वाति की सुंदरता की बातें चलती थी। स्वाति और मोहन की एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी। उसका नाम सुहाना था। वह परिवार बहुत ही सादा और सरल परिवार था। सुहाना को अपनी माँ को तैयार होता देखना बहुत पसंद था। तभी सुहाना कहती है, माँ, तुम तो कितनी सुंदर दिख रही हो, और यह बिंदी तो तुम पर बहुत सुंदर दिख रही है। क्या मैं तुम्हारी बिंदी लगा लूं? तभी स्वाति कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी लगा लो यह बिंदी, सब चीज तुम्हारा ही तो है। सुहाना बिंदी लगा लेती है और खुशी खुशी खेलने चली जाती है। लेकिन साल भर से स्वाति की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। कुछ समय बाद स्वाति खत्म हो गई। अब मोहन और उसकी बेटी सुहाना बचे थे। सुहाना बिना अपनी माँ के बहुत ही दुखी रहने लगी। कई बार तो वो अपनी माँ की याद आने पर अपनी माँ की बिंदी लगा लिया करती थी। मोहन अपनी बेटी का दुख नहीं देख पाता है। उसे गांव वाले भी समझाते हैं और एक दिन गांव वाली चाची बोलती है, बेटा मोहन, तू अब दूसरी शादी कर ले, तेरी बच्ची बहुत छोटी है। और मोहन की दूसरी शादी हो जाती है। लेकिन अचानक से मोहन का ट्रांसफर हो जाता है। वो गांव छोड़कर शहर चले जाता है। पहले 2-3 साल अच्छे से रहने के बाद सरला, मोहन की दूसरी पत्नी, घर का सारा काम सुहाना से करवाती है। सुहाना अब 12 साल की हो गई थी। सुहाना बहुत दुबली हुई हो गई थी और बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती थी। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की बिंदी सारा दिन लगाए रहती थी अपनी माँ की याद में। वो बहुत उदास रहती थी और रोती रहती थी। सुहाना एक दिन घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते सुहाना के हाथ से कांच का गिलास टूट जाता है। तभी सरला गुस्से से अपने कमरे से बाहर आती है और सुहाना पर चिल्लाती है, तोड़ दी फिर से इतना महंगा गिलास? कल मुही, तेरी मरी माँ छोड़कर गई थी क्या यहाँ सारे बर्तन जो तू तोड़ती रहती है? एक काम सही से नहीं करा जाता। सरला की बात सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए बोलती है, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। आपने मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया है। सरला को सुहाना की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, अच्छा, तो तू अब मुझसे जवान लड़ाएगी? जा, अब तो मैं तुझे और 2 दिन कुछ खाने को नहीं दूंगी। और हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जाकर मेरे लिए हलवाई की दुकान से कुछ समोसे लेकर आ। ऐसा कहकर सरला वहां से वापस अपने कमरे पर चली जाती है। सुहाना चुपचाप हलवाई की दुकान पैदल पैदल चली जाती है। दुकान बहुत दूर रहती है। वह दुकान पहुंच जाती है और वहां से दर्जन भर समोसे लेकर वापस घर आती है। तभी वहां एक बूढ़ी दादी को पेड़ के नीचे बैठा देख सुहाना उसके पास जाती है और बोलती है, अरे दादी, तुम यहाँ इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठी हो? तभी बूढ़ी दादी कहती है, बेटा, मेरे पास घर नहीं है और ना ही कुछ खाने को है। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है कि मैं कहीं जाकर खाना ढूंढ लूं। ऐसा बोलकर बूढ़ी दादी फिर से आराम करने लग जाती है। सुहाना को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह समोसे को देखती है और सोचती है कि क्यों ना मैं 2 समोसे इस बूढ़ी दादी को दे दूं। और ऐसा कहकर वो 2 समोसे बूढ़ी दादी को दे देती है। तभी दादी कहती है, बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे समोसे के कारण मेरा पेट भर गया। तू बिल्कुल अपनी माँ के जैसी है। तेरी माँ ने भी कई बार मेरी मदद की है और मैं बदले में उसे कुछ नहीं चुका पाई। अब मैं तेरी और तेरी माँ दोनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बता, मैं तुम लोगों की कैसी मदद करूँ? मैं तेरी हर तरीके से मदद कर सकती हूँ। यह बात सुनकर सुहाना थोड़ी भावुक हो जाती है और वह दादी के गले लगकर रोने लग जाती है और उसे सारी बात बताती है। मेरी प्यारी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही दादी। वह तो कई सालों पहले मर चुकी है। लेकिन मेरी सौतेली माँ है जो मुझे बहुत तंग करती है। मुझसे घर का सारा काम कराती है, मुझे मारती है और खाने को कुछ भी नहीं देती है। तभी बूढ़ी दादी कहती है,
मैं तेरी माँ की मदद तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं तेरी मदद जरूर करूंगी और उस दुष्ट औरत को तुझे अब और चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। बूढ़ी दादी सुहाना से पूछती है, बेटा, तेरे पास तेरी माँ की कोई पुरानी निशानी है? तभी सुहाना कहती है, हाँ दादी, मेरे पास मेरी माँ की बिंदी है। तभी दादी कहती है, बेटा, मैं तेरे माथे में जो बिंदी लगी है उसे जादुई बिंदी बना देती हूँ। यह जादुई बिंदी जैसे ही अपने माथे पर लगाएगी वैसे ही तू बहुत सुंदर हो जाएगी। और तुझे यह दूसरी बिंदी देती हूँ, यह दूसरी बिंदी भी जादुई बिंदी है। जैसे तेरी सौतेली माँ इस जादुई बिंदी को अपने माथे पर लगाएगी, उसे जोर जोर से झटके लगने लग जाएंगे और उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर वह तुझे कभी नहीं परेशान करेगी। दोनों जादुई बिंदी लेकर सुहाना अपनी सौतेली माँ के पास वापस पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे सारे समोसे दे देती है और अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, ये लो माँ, मैं तुम्हारे लिए देखो कितनी सुंदर बिंदी लाई हूँ, तुम इसे पहन लो। ऐसा कहकर सुहाना वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वह दादी की दी हुई दूसरी जादुई बिंदी अपने माथे पर लगाती है और कहती है, अरे मैं तो कितनी सुंदर हो गई, मैं तो बिल्कुल अच्छी दिखने लगी हूँ। यह जादुई बिंदी तो सही में असरदार है। तभी सरला सोचती है, ये कलमुई मेरे लिए बिंदी क्यों लाई है? खैर, मुझे क्या, वैसे तो यह बिंदी बहुत सुंदर दिख रही है, मैं इसे समोसा खाने के बाद अपने माथे पर लगा लूंगी। ऐसा कहकर वह सारे समोसे चट कर जाती है और शाम को तैयार होकर वह बिंदी वो अपने माथे पर लगा लेती है। जैसी ही वह बिंदी अपने माथे पर लगाती है, वह बिंदी सरला के माथे पर चिपक जाती है और उसे जोर जोर से झटके देने लग जाती है। तभी सरला कहती है, अरे यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इतनी जोर जोर से झटके क्यों लग रहे हैं? बचाओ बचाओ, सुहाना बचा मुझे, देख तेरी बिंदी ने मुझे क्या कर दिया। सुहाना सरला के कमरे पर आती है और कहती है, माँ, तुमने मुझे बहुत परेशान करा है। यह जादुई बिंदी है जिससे तुम्हें जोर जोर से झटके लग रहे हैं। अब जब जब तुम मुझे परेशान करोगी या मुझे परेशान करने का सोचोगी, यह बिंदी तुम्हें झटके देगी। सरला कहती है, मुझे माफ कर दो सुहाना, मुझे माफ कर दो, मैं तुझे अब कभी परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे माफ कर दो। यह बिंदी कैसे भी करके मेरे माथे से निकलवा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुहाना बूढ़ी दादी की मदद से वह जादुई बिंदी सरला के माथे से निकलवा देती है। थोड़े दिनों बाद मोहन वापस आ जाता है। मोहन को सुहाना सारी बातें बताती है कि उसके साथ सरला कैसा व्यवहार करती थी और उसे कितना परेशान करती थी। कुछ समय बाद मोहन सुहाना के बहुत बड़े हो जाने के बाद उसकी शादी करवा देता है।